नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ मोटापे के ऊपर कि मोटापा होता क्यों है, किस वजह से होता है, किनको होता है और इससे क्या-क्या बीमारियां या परेशानियां आपको हो सकती हैं। इस वीडियो में आप पूरा बने रहें, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें क्योंकि मैं इस वीडियो में आज आपको ऐसी 4 से 5 एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जो आपको इससे पहले यूट्यूब पर कभी नहीं मिली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। समझते हैं ऐसे कौन से रीजन है जिस वजह से आपको ये मोटापा घेर लेता है या आपका ये पेट की चर्बी बढ़ जाती है। सबसे पहले वो लोग आते हैं जो लोग सबसे ज्यादा जंक फूड का सेवन करते हैं। अब मेरे को आपको जंक फूड बताने की जरूरत नहीं है, जंक फूड आपको अच्छे से पता है क्या चीजें हैं। सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स उनमें ही होती है मोटापा की, जो लोग जंक फूड मतलब बाहर का तला भुना मैदे का खाना ज्यादा खाते हैं या मिर्च मसाले वाले खाना ज्यादा खाते हैं। दूसरा इसका कारण हो सकता है सबसे बड़ा जो है, जो लोग सबसे ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, मतलब तनाव में रहते हैं। जो लोग ज्यादा टेंशन लेते हैं, टेंशन लेने से होता क्या है, आपका हार्मोनल्स इम्बैलेंस होता है, जिस वजह से मोटापा में वो चीज जो स्ट्रेस है वो बदल जाती है। तीसरा है जो इसका कारण है वो है सेडिनेटरी लाइफस्टाइल। मतलब सेडिनेटरी लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में कोई मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट मतलब कोई आप वर्कआउट नहीं करते हैं, कोई फिटनेस नहीं करते हैं, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, जिस कारण एक्स्ट्रा फैट आपके या तो पेट में या थाइज में या गले में या ओवरऑल बॉडी में जमा होने लग जाता है। अब देखो इसके सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स जो लोगों में देखे गए हैं जिनको मोटापा होता है, सबसे पहला जो इसका सिम्टम है वो होते हैं लेजी। लेजी मतलब वो लोग जल्दी थक जाते हैं काम करने में। उन लोगों में आपने देखा होगा पसीना भी बहुत उनको आता है, ठीक है। तीसरा, उनके कपड़े टाइट होने लग जाते हैं, उनके कपड़ों की जो फिटिंग होती है वो भी उनको अच्छे से कपड़े फिट नहीं होते। चौथा, उनको डाइजेशन में, कॉन्स्टिपेशन में, या वो सुबह जब लोग वॉशरूम जाते हैं तब उनको वहां पे ज्यादा टाइम लगता है, उनका स्टूल अच्छे से पास नहीं होता है, जिस कारण भी उनका ये मोटापा या उनको एसिडिटी की दिक्कत होती है। टेंशन मत लीजिए, आज मैंने ये वीडियो सिर्फ आप उन्हीं लोगों के लिए बनाई है जिन लोगों को ये दिक्कत है, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें आप ये जो मैं 5 एक्सरसाइज या आसन आपको बताऊंगा, ये आप अपने घर पे बैठे बैठे ही कर सकते हैं। इसमें आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कोई किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी 5 एक्सरसाइज हैं, लेकिन 5 बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन को हम लोग कोबरा पोज भी बोलते हैं। भुजंग आसन करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आपको नीचे मैट बिछा लेना है। जमीन पे ना करें क्योंकि जमीन होती है हार्ड सरफेस, तो वहां पे आपकी जो ये बोन्स है दर्द कर सकती है। तो कुछ मैट बिछा ले, दरी बिछा ले, मैट नहीं है चटाई बिछा ले, कंबल बिछा ले, कोई भी गद्दीदार चीज बिछा ले। अब क्या करना है भुजंग आसन करने के लिए, आप सबसे पहले इस तरीके से आराम से लेट जाए। इस तरीके से आपको लेट जाना है फ्लैट होके, और दोनों हाथों को रखना है अपने चेस्ट के पास में, ठीक है। अब आराम आराम से बस अपने दोनों पैरों को पीछे रखे, आराम आराम से अपने ऊपरी भाग को, मतलब अपने चेस्ट को ऐसे करके ऊपर उठाना है। एक बार करा, नीचे आ गए। 2 बार करा, नीचे आ गए। 3 करा, ऊपर गए, नीचे आ गए। जितना उठा सकते हैं, जरूरी नहीं आप बहुत ऊपर उठाएं, जितना उठा सकते हैं बस ऊपर आए और नीचे जाएं। ऐसे करके ऊपर आओ और आराम आराम से नीचे जाओ। ऊपर आओ, आराम से नीचे जाओ। ऊपर आओ, नीचे जाओ। ऊपर आओ, आराम से नीचे जाओ। फिर ऊपर आओ, आराम से नीचे जाओ। जब रेस्ट करना हो, दोनों हाथों को अपने ऐसे नीचे रख दो सर के और रुक जाओ। फिर जब वापस शुरू करना हो, वापस अपने हाथ रखो ऐसे, अपने आगे नहीं रखना हाथ। लोग गलती करते हैं, आगे रखते हैं, आगे नहीं रखना, यहाँ पे रखो, चेस्ट के पास रखो। करो तो सही ढंग से करो, गलत करोगे रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर बाद में मेरे को नहीं कहना। इसको रखो चेस्ट के पास में, आराम आराम से ऊपर करो, आराम आराम से नीचे जाओ, आराम से ऊपर जाओ, आराम से नीचे जाओ। ऊपर आते हुए इनहेल करो, सांस लो लंबी गहरी, नीचे आते हुए सांस छोड़ो। ऊपर आते हुए इनहेल करो, लंबी गहरी सांस, नीचे आते हुए सांस छोड़ो, ठीक है। ये है भुजंग आसन। अब ये किसको नहीं करना, ये उनको नहीं करना जिनकी कमर में दर्द है, मतलब जिनको कमर में स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल दिक्कत है, उनको तो बिल्कुल नहीं करना। ये उनके लिए मैं आगे कुछ जो अभ्यास बता रहा हूँ वो करें, इस चीज को स्किप कर दें। ये लोग सिर्फ वही करें जिनकी कमर सही है, जिनको बैक में कोई दिक्कत नहीं है। इससे होता क्या है, आपका एब्डोमिनल रीजन है ये स्ट्रेच होगा,
जब ये स्ट्रेच होगा ऑटोमेटिकली जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी स्ट्रेच होगा। जब वो स्ट्रेच होगा वो अपनी जगह छोड़ेगा, खींचेगा और धीरे धीरे वो अंदर की तरफ श्रिंक होना स्टार्ट होगा। तो ये था भुजंगासन। इसको आप कर सकते हो कम से कम एक राउंड में 10 बार और ऐसे ऐसे आप कम से कम 5 से 8 राउंड करो। या दूसरे एक्सरसाइज के लिए आप लोग अपने ऐसे अपने दोनों पैर खोल दें। दोनों पैर खोल दिया, अब अपने दोनों हाथ को ऐसे कर लें इंटरलॉक और जिस तरीके से आप लोग चक्की चलाते हो बस ऐसे करें, चक्की चलाने की कोशिश करें। इसे चक्की चालन कहते हैं। इसमें ध्यान रखना है आप जितना हो सके उतना आगे जाए, पैरों से ऊपर से इस तरीके से। देखो ये मेरा पैर है, इसके आगे से घुमा के फिर पीछे जाए, फिर ये पीछे। ये 10-10 बार करनी है। पहले 10 बार क्लॉकवाइज में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब 10 टाइम्स दूसरी तरफ से। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। तो ये हो गया 10 बार एक तरफ से, 10 बार दूसरी तरफ से। इसके भी आप कम से कम 5 राउंड कर सकते हो 10-10 बारी में। ठीक है, इसको सब कर सकते हैं लेकिन आराम आराम से। सांसों की गतिविधि, जो सांसों का लेने का पैटर्न है वो चलता रहेगा। कुछ लोग सांस रोक देते हैं, वो गलत है। चलिए अब हम अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी एक्सरसाइज के लिए आपको अपने पीठ के बल लेट जाना है। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके सर के पीछे रख लेना है और दोनों पैरों को आराम से ऐसे उठा देना है। ठीक है, अब आपने ये पहले भी करा होगा, कुछ लोगों ने पहले भी करा होगा, कुछ लोगों के लिए फर्स्ट टाइम होगा। इसमें हमें क्या करना है, आराम आराम से अपने हाथ से, अपनी कोहनी से अपने पैर को टच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। याद रहे जब आप टच कर रहे हो तो सांस छोड़े तभी आप ऊपर उठा पाएंगे। जरूरी नहीं आप पहली बारी में इसको ऐसे टच कर पाए, जितना भी हो पाए बस याद रहे पैर आपके आगे पीछे ऐसे चलते रहे। ठीक है, हाथ पीछे दिक्कत हो रही होगी तो हाथ आप ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, हाथ जरूरी नहीं आप हाथ भी करें, अगर हाथ कर लें तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये है हमारे क्रंचेस। अब इसको कितनी बार करना है, इसको अब आप जब आपने करना है इसके 3 राउंड करने हैं आपने कम से कम 20 टाइम्स। 3 राउंड्स 20 राउंड्स के मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 20 टाइम्स करने के बाद फिर आप भले रिलैक्स कर लो। चौथी जो हमारी एक्सरसाइज है ये है प्लैंक। प्लैंक करेंगे, सबसे बेस्ट और इफेक्टिव है, आपके सबसे जल्दी आपके इस पेट वाले पार्ट में जितनी भी चर्बी है या मोटापा है या बेली फैट है या साइड फैट है, इसको कम करने के लिए। इसको आपको कैसे करना है, इसमें अब आपको अपने फोरआर्म्स पे आ जाना है इस तरीके से और दोनों पैरों को ऐसे पीछे करना है और जितनी देर हो सके उतनी देर आपको इसी पोजीशन में होल्ड करना है। अब आप चाहे यहाँ पे 30 सेकेंड्स रुके, 10 सेकेंड्स रुके, 1 मिनट तक रुके, जितनी आप देर तक कर पाए उतनी देर तक आप इसमें रुकने का प्रयास करें, प्रैक्टिस करें। बस सांसों की गतिविधि जो सांस है वो रुकेंगी नहीं। सांस रोक देंगे तो आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो एकदम से आपको उस मोड में लेके चल जाएगा जहां पर आप मतलब आपको परेशानी सी फील होगी, आपको अनइजीनेस से फील होगा। इसलिए लंबी गहरी सांसें लेते रहें जिससे आपका नर्वस सिस्टम भी एकदम शांत रहे। कोशिश करें अपनी बॉडी को टाइट रखने की, कोर को टाइट रखें, पैर की मसल्स को टाइट रखें, हाथों को टाइट रखें और बस इसी पोजीशन में आप रुके रहें जितनी देर आप रुक सकते हैं।
चलिए अब अपनी 5वीं एक्सरसाइज के लिए हमको वापस अपने पीठ के बल लेट जाना है। ठीक है, अब इसमें आराम से आप लेट जाएं सबसे पहले, और ये जो दोनों पैर हैं इनको मोड़ के ऐसे अपने पेट की तरफ उठा लें। मतलब आपकी जो ये थाइज है, ये आपके जो एब्डोमिनल रीजन है इसके ऊपर आ जाए। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके, इंटरलॉक नहीं भी हो पाएंगे तो ऐसे पकड़ लो, वरना इंटरलॉक करके बाहर से पकड़ लो। अब इस पैरों को, अपने घुटनों को ऐसे अपने पेट की तरफ दबाओ। जब दब गए, अब एक लंबी सांस लो और सांस छोड़ते हुए अपने सर को भी अपने घुटनों की तरफ उठा लो। उठाने के बाद बस अब इसमें ही आपको कम से कम 5 से 10 लंबी गहरी सांसें लेनी है और छोड़नी है। फिर आराम आराम से पहले सर, फिर पैर नीचे। अब फिर आराम आराम से पहले सर नीचे और फिर आपके दोनों पैर नीचे। ठीक है, एक राउंड में आप कम से कम 10 सेकंड तक रुक सकते हो। मतलब यहाँ पे रुक सकते हो 10 सेकंड तक, मतलब 10 लंबी गहरी सांस लेनी है, नाक से लेनी है, मुंह से छोड़नी है। फिर जब 10 राउंड आपके कंप्लीट हो जाए, पहले सर नीचे लेके आना, फिर पैर नीचे लेके आना। इसको आप 3 से 4 बार ही कर सकते हो। ठीक है, खाना खाने के बाद ना करें, याद रहे इसको आपको खाना खाने के बाद नहीं करना है, खाली पेट करें। ज्यादा पानी ना पिया हुआ हो, क्योंकि ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज करता है। इसको सबसे लास्ट में अभ्यास करें। पहला वाला भुजंग आसन वो उनको नहीं करना है जिनकी भी कमर में दर्द है, पेन है, स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल है। ठीक है, उसकी जगह आप इसको कर सकते हैं। बाकी जो 4 एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हैं। तो ये थी कुछ योगा एक्सरसाइजेज, योगा आसन आपके बेली फैट के लिए, आपके स्टमक के लिए, आपकी जितनी भी दिक्कत समस्या है या लोअर बॉडी फैट के लिए ये कुछ योगा अभ्यास थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले दिनों पे मैं बहुत सारी ऐसी फिटनेस की टिप्स, ऐसी फिटनेस क्लासेस और फिजिकल मूवमेंट से रिलेटेड क्लासेस लेके आने वाला हूं जो आप घर बैठे कर सकते हैं बिना एक पैसा दिए। तो अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, योग विद मयंक को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।